महामानव, मनोवैज्ञानिक, करुणा के सागर, महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विश्व के ज्ञान के प्रतीक, संविधान के निर्माता, उद्यान धम्मा ग्रंथ के निर्माता, महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, जिस महामानव को महामानव बनने के लिए जिन्होंने समर्पण किया, ऐसी हमारे सबकी आई माता रमाई। सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु, मेरे आदर्श, भदंत आर्य नागार्जुन सुरई सोसाइटी, उनको नमन करते हुए रोज की तरह आज भी धम्म देशना को शुरुआत करने जा रहा हूँ। अभी जो विषय चल रहा है वो साक्य संघ में जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का अंतिम पड़ाव में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। जो सिद्धार्थ को साक्य संघ की ओर से संघ के नियमों का पालन न करने के वजह से सेनापति ने ठहराव किया और उनका ठहराव बहुमतों से जो पारित हुआ, उस ठहराव के तहत सिद्धार्थ को 3 प्रकार दंड देने का प्रावधान उनको मिला था। तो इन 3 प्रावधान के तहत पहला जो प्रावधान था कि संघ की सेना में शामिल होकर संघ के सेना में शामिल होकर पोलियो के खिलाफ युद्ध करने के लिए नाम दर्ज किया जाए, भाग लेना चाहिए। ये पहले उनको दंड दिया गया। दूसरा दंड दिया गया फांसिया निर्वासन की सजा स्वीकार करना, और तीसरा दंड दिया गया कि अपने परिवार के लोगों को सामाजिक बहिष्कार और संपत्ति की जब्ती का सामना करने देना। यानी उनकी जो संपत्ति है वो संपत्ति जब्त होने होगी, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होगा, जिसको सोशल बायकॉट कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार। तो कल आपको बताया गया कि सामाजिक बहिष्कार की सज़ा यह सबसे बड़ी सज़ा होती है।
जो लोग अपने पे टीका करते हैं उनको एक दिन अच्युत होकर जी के दिखाए। जो उच्च वर्णीय हमसे नफरत करते हैं, हमें जो सुख सुविधा मिलती है उससे उनको तिरस्कार आता है, तो मैं कहूँगा कि हमने कई पीढ़ियाँ अछूत करके गुजारी है। हमारे पूर्वजों ने जो दुख झेला है वो दुख झेलकर देखिए, तब पता चलता है कि जो अछूत की पीड़ा क्या होती है। इसलिए ये 3 प्रकार का दंड दिया गया था। उसमें सिद्धार्थ का कहना क्या था उसके बारे में मैं आपके सामने कहूँगा कि he was firm is not except the first, यानी पहला जो दंड था उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यानी सिद्धार्थ ने तय किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे। सिद्धार्थ ने तय कर लिया था कि कोई भी मुसीबत आए लेकिन मैं युद्ध में सैनिक बनकर के युद्ध में भाग नहीं लूंगा। यानी सिद्धार्थ की जो मनोवृत्ति थी वो मनोवृत्ति कैसी थी, आपको इससे बाबा साहब ने अवगत कराया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो द उदयनी स्तंभ ग्रंथ लिखा, उनके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद था। यह इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने यूं ही नहीं लिखा, तो इस ग्रंथ में जो भी उन्होंने वाक्य दिए हैं, जो भी बातें बताई हैं, वो हमें सतर्क करने के लिए, हमें आगाह करने के लिए उन्होंने एक एक शब्द इस ग्रंथ में लिखा है। भलाई उन्होंने इनके लिए किसी भी तरह का दबाव को न झेलना पड़े, लेकिन उनके अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप जो सिद्धार्थ गौतम की बचपन से जो करुणामय वृत्ति थी, अहिंसक वृत्ति थी, कि एक सादे पक्षी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनको बचाने के लिए प्रयास किया। इतनी उनकी एक अहिंसक प्रवृत्ति थी कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सिद्धार्थ का कहना क्या था कि युद्ध यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध में सिर्फ खून दिखेगा, बाकी कुछ अच्छा नहीं दिख सकता। इसलिए कोई भी समस्या का समाधान, युद्ध समाधान नहीं हो सकता। दूसरा था कि उन्होंने तीसरे विकल्प के बारे में बताया कि he felt is what unthinkable, यानी उन्होंने जो तीसरा विकल्प था कि उनकी जो खानदानी संपत्ति है, उनके माता पिता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को जब्त करके उनको सामाजिक बहिष्कृत कर देना, समाज के बाहर रखना, ये दूसरा विकल्प था। उसके बारे में
वो कहते हैं कि उनके परिवार को अपमान पीड़ा झेलनी पड़े, उनके परिवार को पीड़ा अपमान झेलना पड़े, यह विकल्प उनके मानसिक मानवीय मूल्य और पारिवारिक जवाबदारी के खिलाफ था। जो तीसरा उनको था तो एक मानवीय मूल्य जो ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं, मानवीय मूल्य ह्यूमन राइट्स के विरोध में थे। हर एक इंसान को एक मूल्य होता है, हर एक इंसान को अपनी अपनी कीमत होती है, हर एक इंसान को अपना वैल्यू होता है, मूल्य होता है। और जो सामाजिक बहिष्कार करके किसी की संपत्ति जब्त करना, ये मानवाधिकार के विरोध में है, ह्यूमन राइट्स के विरोध में है। इसलिए सिद्धार्थ कहते हैं कि इसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता, आई कैन नॉट थिंक, मैं इसके बारे में विचार कर ही नहीं सकता। अब दूसरी बात रही, दूसरा दंड था। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि सिद्धार्थ ने संघ से आग्रह किया अपने माता पिता के बारे में, जो तीसरा दंड था उसके बारे में उन्होंने संघ से आग्रह किया सिद्धार्थ ने कि उनके परिवार को दंडित न किया जाए। यानी माता पिता के प्रति, एक मानव अधिकार के प्रति सिद्धार्थ के मन में कितना बंधुभाव था, कितनी करुणा थी, यह हमें दिखाई देता। सिद्धार्थ कहते हैं कि परिवार को दंडित न किया जाए, उनकी भूमि, उनकी जमीन जायदाद एस्टेट छीनी न जाए, नहीं छीना चाहिए, क्योंकि वह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उस समय उनके परिवार का जो एकमात्र साधन था कि जो भूमि थी, उस समय खेती की जाती थी, खेती में फसल उगाई जाती थी और यही मुख्य उस समय का आजीविका यानी उपजीविका का साधन था। तो उनके उपजीविका का साधन ही नष्ट हो गया तो वो क्या करेंगे? इस एक नीति है, इस नीति के बारे में हम बात करते हैं आपसे कि सिद्धार्थ ने इस नीति के बारे में काफी संघर्ष किया। जब यज्ञ होते थे, सिद्धार्थ जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ उनके बाद सिद्धार्थ तथागत बुद्ध ने पहली बार जो यज्ञ होते थे, यज्ञ में जो प्राणी मात्रा की बलि दी जाती थी, उसको पहले रोका उन्होंने। आप देखेंगे कि पंचशील आप सबको मानते हैं, आपको पता है। पंचशील में पहला शील कौन सा है क्या नहीं? प्राणी मात्रा की, यानी कौन से? जीवित प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करना। पानातिपाता वेरमणि, यानी जो जीवित प्राणी है, जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करना। ये पहला शील तथागत बुद्ध ने ये पहला शील क्यों दिया? कि उस समय उस समाज की समस्या थी, ये गंभीर समस्या थी समाज की, कि जिस भरोसे उनकी खेती चलती थी, उनकी आजीविका चलती थी, जिस भरोसे वो जीवन जीते थे,
अगर आपके जीवन जीने का आधार ही किसी ने खत्म कर दिया तो आप कैसे जिएंगे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ी साजिश थी जो तथागत बुद्ध ने उस समय उस साजिश के तहत, उस साजिश के विरोध में, उस साजिश के विरोध में पहली बार तथागत बुद्ध ने संघर्ष किया। बहुत बड़ी साजिश थी कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो पशुपाल अवस्था में था, पशु का पालन करके जीवन जीता था और खेती करके किसान के तरह से वो अपना जीवन गुजारा करता था, जीवन जीता था। अब ये लोग को परेशान करने के लिए, ये संख्या में ज्यादा थे, ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए जो उस समय पुरोहित वर्ग था, उस पुरोहित वर्ग ने एक राजा के माध्यम से चाल चली, क्योंकि राजा को पुरोहित की बात मानना पड़ता था। राजा को बताया कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आप यज्ञ करोगे तो आपके राज्य में खुशहाली होगी, सब लोग सुखी होंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ा कर्मकांड था उस समय वो यज्ञ का था। तो राजा को बताया जाता था कि आपको युद्ध जीतने के लिए या फिर राज्य को चलाने के लिए, राज्यों में खुशहाली होने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ में पशु की बलि देना जरूरी है। अग्नि में पशु का खून डालना जरूरी है। ये राजा को बताया जाता था और राजा यज्ञ करता था और कुछ घरगुती यज्ञ भी करने वाले लोग थे। लेकिन जब राजा यज्ञ करता था उस समय जो किसान लोगों के जो जानवर थे, जो काम के थे, जिनके वजह से वो फसल करते थे, खेती करते थे, ऐसे जो उपयोगी जानवर और उस जानवर की बलि दी जाती थी और खून, वो यज्ञ में खून डाला जाता था। और उस समय ऐसा कहा जाता था कि यज्ञ में अगर खून डालते हो तो ऊपर जो स्वर्ग में ईश्वर रहता है वो प्रसन्न होता है। इस तरह की बातें चलती थी। एक बहुत बड़े षड्यंत्र में, बहुत बड़े एक साजिश थी। उस साजिश के विरोध में सिद्धार्थ ने संघर्ष किया, तथागत बुद्ध ने संघर्ष किया और उन्होंने लोगों को कहा कि प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं होना चाहिए। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।